बच्चों, ये कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। बच्चों, आज हम कृष्ण भक्त कवि रसखान जी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दावडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे स्वय में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो बच्चों, आओ अब रसखान जी द्वारा रचित स्वय का अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गवारन के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कठिन शब्दों के अर्थ। मानुष मनुष्य, हाँ मैं, बसों रहना, गवारन गवाले, कहा बस में ना होना, नित सदा, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंद्र इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, डारन डालियां। तो बच्चों, आओ अब हम इस स्वय की व्याख्या कर लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का रूप प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए
छत्र के समान धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही बसेरा करूं। भाव है कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वहीं रहना चाहता है।